एक और नई वीडियो में आप लोगों को फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के पास एक नई अफोर्डेबल लॉन्च की अपडेट लेके आया हूँ। उस लॉन्च की अपडेट के बारे में मैं बताऊं, बट उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्रिप्शन से बस मुझे सपोर्ट मिलता है कि नहीं, कोई देखने वाला तो है। एंड अप्रिशिएट करने पे बस ये होता है, आपका कोई लॉस नहीं होता उसमें, बस मेरे को एक मोटिवेशन मिलती है, नहीं मेरे चैनल पे 7,000 8,000 लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, इंटरेस्टेड है देखने में, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में कि अपकमिंग अफोर्डेबल कौन सा आ रहा है जिसकी न्यूज मार्केट में बहुत सर्कुलेट हो रही है। तो पहली चीज, अगर आप लोग वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है। व्हाट्सएप कम्युनिटी क्या है, बेसिकली जिस चीज के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसमें से कुछ चीजें मैंने पहले ही अपने ग्रुप्स में या व्हाट्सएप कम्युनिटी में शेयर की हुई है, और जो अफोर्डेबल की इन्वेंट्री आती है, लग्जरी में डेस्परेट डील आती है, वो मैं उसमें अपडेट करता रहता हूँ। तो अगर आप में से कोई है जो ऐसी डील्स देखते रहते हैं तो कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो अब मैं बात करता हूँ अपकमिंग अफोर्डेबल के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो अपकमिंग अफोर्डेबल आ रहा है सोना के सेक्टर 12 के अंदर, वो कोई नया डेवलपर नहीं है। उस डेवलपर ने गुड़गांव के अंदर 2 प्रोजेक्ट लॉन्च किए हुए हैं। बेसिकली 3 प्रोजेक्ट है, 2 रेजिडेंशियल, एक कमर्शियल, एक रेवाड़ी में किया हुआ है। अब थोड़ा सा ब्रीफ में जाते हैं इसके अंदर। जो गुड़गांव के अंदर उन्होंने लॉन्च कर रखा है, सेक्टर 104 के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग है। सेक्टर 99 के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग है। सेक्टर 109 के अंदर एक रिटेल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, कॉन्शियंट मॉल के बिल्कुल साथ में, मेन द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर। फोर्थ प्रोजेक्ट इन्होंने सेक्टर 22 रेवाड़ी के अंदर लॉन्च किया था, वो कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। वहां पे ड्यूप्लेक्सेस लॉन्च करे थे, वो सोल्ड आउट है। फिफ्थ प्रोजेक्ट सेक्टर 78 के अंदर सीनियर सिटीजन होम्स के नाम से लॉन्च किया हुआ है। एंड सिक्स प्रोजेक्ट जो सोना के अंदर अगले 6 महीने के अंदर लॉन्च हो जाएगा। अभी इनिशियल स्टेज है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कई कस्टमर्स मेरे पास कॉल करते हैं, अभिनीत जब भी कोई अफोर्डेबल आए उसमें मैनेजमेंट कोटा आए तो तुम इनिशियल स्टेज पे बता दो हमें। इनिशियल स्टेज पे आपका बेनिफिट क्या होता है कि जो प्रीमियम होता है बेसिकली वो बहुत बेस प्रीमियम होता है, मतलब उस प्रीमियम पे बेसिकली कुछ मिलता ही नहीं है मार्केट में। तो वो उस चीज के लिए मैं बेसिकली ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आप में से कोई बिल्कुल बेस प्रीमियम पे कोई यूनिट लेना चाहता हो, एक रेप्यूटेड डेवलपर के साथ, एक ठीक ठाक लोकेशन, देखो लोकेशन कोई भी आप चूज करोगे, चाहे आरओएफ सेक्टर 7 हो, चाहे सेक्टर 12 हो, कोई भी लोकेशन आपको आज अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि प्रोडक्ट भी जो आपको मिलने वाला है वो 5 साल बाद मिलेगा। 5 साल में ज्योग्राफिकली अगर आप देखोगे तो सोना पहले ही बहुत डेवलप हो गया है, गुड़गांव बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है, तो आने वाले 5 साल में सोना में और डेवलपमेंट आने वाली है। जो एक्सटेंशन रोड से डायरेक्ट रोड आ रही है वो भी कनेक्ट हो जाएगी इन द अपकमिंग 5 ईयर्स, क्योंकि 2031 के मास्टर प्लान में वो रोड शो करना है। तो वो रोड बन के रेडी हो जाएगी। तो जिस दिन वो रोड कनेक्ट हो गई ना, आपके हाथ से सोना भी निकल जाएगा। क्योंकि गुड़गांव में अफोर्डेबल खत्म सिर्फ इसलिए हो गए क्योंकि गुड़गांव का जो लैंड कॉस्ट था पर एकड़ का, वो 15-20 करोड़ से इंक्रीज होकर 50 करोड़ पर एकड़ पहुंच गया। अब 50 करोड़ पर एकड़ पे अगर कोई बिल्डर, नॉर्मल बिल्डर, कोई यूनिट, कोई लैंड खरीदता है 5-5.5 एकड़, तो वो अफोर्डेबल लॉन्च ही नहीं कर सकता। अगर लॉन्च करेगा तो आप समझ सकते हो कि वहां पे कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे, क्योंकि बिल्डर अपनी जेब से पैसा डाल के आपको कोई घर बना के नहीं दे सकता। जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, समझना आप इस चीज को। कोई भी बिजनेसमैन या बिल्डर आता है ना, तो वो आपको जेब से कोई चीज नहीं देगा, जब तक उसको कुछ जेब में बचेगा नहीं, वो आपको प्रॉपर्टी बना के नहीं दे सकता। तो गुड़गांव के अंदर अब अफोर्डेबल मुश्किल हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। दैट्स वाई 2 साल से लॉन्च ही नहीं हो रहे। एक प्रोजेक्ट आना था बट वो भी कैंसिल हो गया, वो भी अब सीनियर सिटीजन में कन्वर्ट हो चुका है। सेक्टर 92 में वॉल की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब जो लोग वेट कर रहे थे अफोर्डेबल गुड़गांव के अंदर, वो तो देखो मन अपना बना चुके हैं सोना के अंदर। बट अभी भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं मैं गुड़गांव ही लूंगा। तो आप भी टाइम के साथ अपडेट हो जाओ, क्योंकि अब गुड़गांव में चीजें नहीं आने वाली है। तो अगर आपको इन रियल कोई प्रॉपर्टी चाहिए तो टाइम के साथ या तो सोना देख लो, या रेवाड़ी देख लो, या फरूख नगर देख लो, क्योंकि टाइम के साथ डेवलपमेंट भी होनी है, पैसा भी बढ़ना है, और आप जो पैसा दे रहे हो वो इकट्ठे नहीं जाता, वो टुकड़ों में जाता है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो अभी जो इस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा था, सेक्टर 12 के अंदर रहने वाला है। मेन जो सोना रोड है, मेन सोना रोड से उस प्रोजेक्ट की डिस्टेंस बात करो तो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर रहेगा। सिमिलर टू आरओएफ, जैसे आरओएफ सेक्टर 7 रहने वाला है मेन सोना रोड से 1-1.5 किलोमीटर अंदर, वैसे ही आपका वो रहने वाला है मेन सोना रोड से 1-1.5 किलोमीटर अंदर। बस डिफरेंस यही आ जाता है, वो सेक्टर 12 है, वो आरओएफ से थोड़ा सा और आगे है, और आरओएफ पहले बढ़ जाता है, बिल्कुल बस स्टैंड के सामने फालूदा रोड पे आ जाता है। तो कई लोग कंपैरिजन करेंगे आरओएफ और उस डेवलपर का, तो देखो दोनों में कंपैरिजन है, बिल्कुल है, क्योंकि आरओएफ भी पुराना बिल्डर है, वो भी पुराना बिल्डर है। लेआउट्स भी काफी दोनों के ऑलमोस्ट आप कह सकते हो अच्छे लेआउट्स है। वो भी 645 में 3 BHK, ये भी 645 में 3 BHK। बट चूज कैसे करें? अब देखो, चूज करने का एक तरीका बताता हूँ।
आप जो प्रॉपर्टी प्लान करते हो, आप कितनी जल्दी उसको लेना चाहते हो इसके ऊपर। अब आरओएफ की बात करूँ, आरओएफ आपको जनवरी एंड या फेब के मिड तक आपको लॉन्च होता हुआ दिख जाएगा। बट अगर वहीं मैं बात करूँ, जो नया प्रोजेक्ट सेक्टर 12 के अंदर आ रहा है, वो आपको अगले 3 महीने में नहीं दिखने वाला। उसका जो एक टाइम पीरियड है वो 4 से 6 महीने या 8 महीने आप कह सकते हो, 4 से 6-8 महीने के बीच में आएगा वो प्रोजेक्ट। उससे पहले प्रोजेक्ट वो नहीं आएगा। तो जो लॉन्ग टर्म में प्लान कर रहे हैं, बेस प्राइस के साथ प्लान कर रहे हैं, आप उसमें देख सकते हैं। बट जिनको ये है कि नहीं मुझे रेप्यूटेड ब्रांड चाहिए, लोकेशन थोड़ी पहले चाहिए, तो आप आरओएफ देख सकते हैं। आरओएफ में मेरे पास एक लास्ट की मैनेजमेंट कोटा यूनिट है, आप वो देख सकते हैं। या जिसको बेस प्राइस पे मैनेजमेंट कोटा चाहिए बट बड़ी बालकनी चाहिए, तो उसके लिए मेरे को आप सेक्टर 12 वाले प्रोजेक्ट के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। उनकी सारी चीजें हमारे पास डिटेल्स आ गई हैं, जो हम फिजिकली आपको शो कर सकते हैं। शेयर नहीं कर सकते बट फिजिकली शो कर सकते हैं। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो अपकमिंग अफोर्डेबल के मैनेजमेंट कोटा के लिए, स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, कॉल करके कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर चैनल पे पहली बार है आप लोग, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने थॉट्स बता सकते हैं। एक प्लस पॉइंट मैं बता देता हूँ जो प्रोजेक्ट सेक्टर 12 में आ रहा है उसका, उसमें मैनेजमेंट कोटा के जितने भी लेआउट है, सबकी बैल्कनी मोर देन 350 है, मोर देन 350। एग्जैक्ट साइज देखने के लिए स्क्रीन पे नंबर है, आप कॉल कर ले, क्योंकि सारी चीजें मैं वीडियो पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता। प्राइसिंग में लगभग आइडिया दे देता हूँ। गवर्नमेंट कॉस्ट 30 लाख रुपए है, उसका जो 50% बनता है लगभग उतना प्रीमियम है वहां पे। लगभग, नॉट एग्जैक्टली, लगभग है, उससे थोड़ा प्लस में ही रहेगा, नेगेटिव में नहीं है। तो डिपेंडिंग अपॉन साइज करता है कि वो क्या आता है, तो उसके ऊपर चीजें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है। अगर इनिशियल स्टेज पे आपको कोई मैनेजमेंट कोटा की यूनिट लेनी है, तो आप अभी सेक्टर 12 देख सकते हो। अगर सेक्टर 12 आपने मिस कर दिया इनिशियल स्टेज पे, तो यही प्रोडक्ट आप अभी से 6 महीने बाद एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके खरीदोगे। जैसे आज के टाइम पे लोगों ने आरओएफ में खरीदा है, मैंने अपने कई कस्टमर्स को आरओएफ आज से 6 महीने पहले दे दिया था। बट उन्होंने उस टाइम, मतलब कुछ ने ले लिया था, कुछ ने नहीं लिया था। बट जिन्होंने उस टाइम पे नहीं लिया था, वो आज की डेट में डबल तो नहीं कहूंगा, बट हाँ 6 से 8 लाख रुपए महंगी यूनिट ले रहे हैं वो, क्योंकि उनको दिख गया कि अब प्रोजेक्ट आ ही नहीं रहा। तो जब प्रोजेक्ट आ ही नहीं रहा, जिनका बजट 50 के अंदर है, तो उनके पास ऑप्शन नहीं रह जाता। तो सिमिलर अप्लाइज टू यू ऑल्सो, कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं, आप समझते हैं आपका पॉकेट कितना अलाउ कर रहा है, कितना आप एक्सटेंड कर सकते हो, सारी कैलकुलेशन देखो आपको पता होती है मेंटली। और आप पेन पेपर लेके आप कैलकुलेशन कर भी सकते हो कि आपके पास क्या सपोर्ट कर रहा है जेब। जनरल में जाना है, जनरल में भी आपको हमारी साइड से हेल्प मिल जाएगी। मैनेजमेंट में जाना है, मैनेजमेंट में भी हेल्प मिल जाएगी। या सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू अफोर्डेबल, आप वो भी हमसे कनेक्ट करके ले सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर है आप कॉल करके कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर।